पूर्ण भारतीय वेशभूषा की महिला, यानी जो सिंदूर भी लगाए हो, बिंदी भी लगाए हो, मंगलसूत्र पहने हो, साड़ी पहने हो, वो एक दुष्ट सास या भाभी होगी। देख लीजिएगा साहब, टीवी सीरियल से लेके और फिल्मों तक। और जो अंग्रेजी बोलने वाली कोई भी, या जिसके पूरे उसमें आचरण में और वेशभूषा में कोई भारतीय चित्र नहीं दिख रहा होगा, वो सबसे बेहतर होगी। कभी आपने सोचा? इतना ही नहीं, बताइए, ज्यादातर फिल्मों में प्रोफेसर बेवकूफी होगा, सनकी होगा, वो वीरू सहस्त्रबुद्धे ही होगा। बताइए, साइंटिस्टों को, सिर्फ आप ये मंगलयान और रॉकेटरी जैसी फिल्में छोड़ दीजिए जो साइंटिस्टों पे बेस्ड थी, हमेशा साइंटिस्ट सनकी दिखाया जाएगा। हमेशा फौजी जो डिसिप्लिन होगा, उस डिसिप्लिन फौजी का मजाकी दिखाया जाएगा। 80% फिल्मों में सरदारों का मजाक उड़ाया जाएगा। कभी आपने एक कलेक्टिव सोचा है कि कितने करीने से हमारे दिमागों में, और धर्माचार्य तो धूर्त होगा ही होगा, इसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु ही नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के वीडियो में सुधांशु त्रिवेदी जी का ये जो भाषण है बहुत ही खास है। इसमें आपको जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, इसकी बहुत सारी चीज़ें आपको जानने और सीखने को मिलेंगी और ये भी पता चलेगा कि धर्म सिर्फ एक ही होता है। मैंने अक्सर इन मतलब मोमिनों को सुना है, वो अक्सर कहते हैं कि देखो, आपकी किताबों में भी लिखा हुआ है, इक्कम ब्रह्मा विप्रा बहुधा बदंते, इक्कम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नास्ते नास्ते, ऐसे कर नास्ते नास्ते करके नाश्ता करके चले जाते हैं वो लोग। तो वो ब्रह्मा की बात करते हैं और दूसरे में कहते हैं अरे तुम्हारे तो ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ ये कर दिया। आपने सुना होगा बहुत सारी चीज़ों में। तो उन लोगों को, आपको अगर कभी भी मिले तो उनको सिर्फ इतना सा जवाब दे देना कि देखो, सरस्वती जो है वो ब्रह्मा की पुत्री है, लेकिन ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा है ज्ञान। जो ब्रह्मा, जो 4 सर वाला ब्रह्मा है, वो वेद है बेसिकली। ब्रह्मा के 4 सिद्ध वेद वो नहीं है जो किताबें हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद। ये वेद तो ठीक है, ज्ञान को वेद कहते हैं, किताबें वेद नहीं है। आप ये बात ध्यान से समझ लो। और अगर कोई बंदा ऋग्वेद ऊपर लिख देता है और पीछे कुछ गड़बड़ कर देता है, तो आप ये नहीं मान सकते हो कि वो वेद है। वेद का मतलब ही ज्ञान है। ज्ञान मतलब सही ज्ञान, सही वाला ज्ञान, असली ज्ञान, वो वाला ज्ञान नहीं जो मैक्स मूलर ने वेद करके लिख दिया और आपको पकड़ा दिया, बोले तुम्हारे 4 वेद देखो, इनमें क्या गंद लिखा हुआ। अरे आजकल बहुत सारे ये जो है वो बने हुए हैं और कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं चीज़ों को। तो मैं आपको बस एक थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ, आप इस पर उनको डिफेंड कर सकते हो कि ब्रह्मा का मतलब है ज्ञान और सरस्वती है विद्या की देवी। ठीक है, तो ज्ञान वो ह्यूमन फॉर्म में नहीं है। तो कहते देखो जी, ब्रह्मा ने सरस्वती का से विवाह कर लिया, है ना, ऐसा बोलते हैं। अरे कैसे? वो प्रतीकात्मक है, वो सिंबॉलिक है, वो वैसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। गणेश का गज का मस्तक वैसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। देखो, मेरे से भी बेहतर ना आपको सुधांशु त्रिवेदी जी समझाने वाले हैं और इनका वीडियो सुन लेते हैं। काफ़ी लंबा है, 40 मिनट का ये वीडियो है, तो पूरा आप टाइम निकाल के वीडियो देखिए और काफ़ी नॉलेज आपका बढ़ने वाला है। बिना कुछ देर किए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आपने अहिल्याबाई जी का नाम किसके नाम पे पढ़ा? अहिल्या जी के नाम पे पढ़ा। हम सब ने वो कहानी सुनी, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी। इंद्र ने आकर संपर्क स्थापित कर लिया, इसलिए वो पत्थर बन गई। फिर भगवान राम के द्वारा उनकी मुक्ति हुई। कितना गलत है, महिलाओं के साथ कितना अत्याचार होता था, यही दिमाग में भरा हुआ है ना। पर आप में से किसी ने कभी ध्यान दिया कि अहिल्या शब्द और गौतम शब्द और राम शब्द का अर्थ क्या है? अहिल्या का अर्थ होता है जिसे हिलाया ना जा सके। देखिए, ये सब हमारे अंदर की चेतना के द्वंद्व का प्रकटीकरण है। क्योंकि जब भगवान जन्म लेते हैं तो केवल एक सामान्य, उसके लिए लीला क्यों कहते हैं? वो एक एक जून के जीवन की घटना हमारे अंदर की चेतना का एक प्रकटीकरण है। मन की वह अवस्था जिसे विचलित नहीं किया जा सके, जिसे जरा भी हिलाया ना जा सके, वह है अहिल्या। जब मन उस अवस्था में पहुंचता है। अहिल्या किसकी पत्नी है? गौतम ऋषि की। तम शब्द का अर्थ क्या है? अंधकार। गौ का अर्थ होता है जाना। जब आप अंधकार के परे चले जाते हैं और ज्ञान के प्रकाश का साक्षात्कार करते हैं, तब चेतना उस अवस्था में पहुंचती है जिसे विचलित नहीं किया जा सकता। यह गौतम और अहिल्या के पति पत्नी होने का अर्थ है। और इसमें एक और बात है, आपको नहीं पता होगा, यह अंग्रेजी का जो गो शब्द है ना, जिसका मतलब है जाना, वो संस्कृत के गो से निकला है। यही गो शब्द का अर्थ है जाना। गौतम का यही अर्थ है, तम के परे जाना। 10 बार आया है रामचरितमानस में, गो गोचर लग जा मन जाई तो जानो माया भरमाई। मगर हमारे दिमाग में भरा है कि गो अंग्रेजी का शब्द है। हमारे यहां गोचर, ग्रहों की गति को गोचर कहते हैं ना। आज का गोचर, ज्योतिषी से पूछिए, कहता आज का गोचर, ये सब गो शब्द जाने से बना है। अब इंद्र कौन है? तो यहाँ गौतम, तम का मतलब होता है ऊर्जा, जो गर्मी होती है, तम, तमोगुण, गौतम। तो जिनको नहीं समझ आया उनके लिए मैंने थोड़ा सा बता दिया।
इंद्र शब्द का अर्थ जानते क्या है? बहुत बार हम लोगों ने सुना, खूब हमारे यहाँ कहानियों में है कि जैसे ही कोई एक ऋषि तपस्या करने लगा तो इंद्र ने जो है अपना अप्सराएं भेजकर उसकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया, क्योंकि इंद्र का आसन डोलने लगा। इसका क्या अर्थ है? इंद्र शब्द का अर्थ जानते क्या है? ऊर्जा, आपने ईंधन वर्ड सुना है? फ्यूल के लिए यूज होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी। ये ईंधन शब्द इंद्रन शब्द का अपभ्रंश है। इंद्रिय शब्द इंद्र से निकला है। हमारी सारी सांसारिक इंद्रियों की जो सोर्स एनर्जी है दैट इज इंद्र। और जब कोई तपस्या करता है तो इसका अर्थ क्या हुआ? वो इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो इंद्र का आसन डोलता है, यानी इंद्रियों की सत्ता कमजोर पड़ती है। तो बाय लॉ ऑफ इनर्शिया इंद्रियां सबसे ज्यादा तेजी से उसके ऊपर इनर्शिया बैक फोर्स मारती हैं। और वो सबसे ज्यादा किस पे मारेंगी? मानसिक रूप से मानेंगे, क्योंकि मन सबसे प्रबल इंद्रिय है। इसीलिए कभी आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा कि अप्सराओं के नाम क्या? मेनका, जहां पर मन एकाग्र हो, उर्वशी, हृदय को वश में करने वाली, ये सब प्रवृत्तियां हैं जो जाकर हमारे मन पर अटैक करती हैं। तो जैसे ही इंद्रियों की शक्ति, जब आप अंधकार के परे चले गए और उसे विचलित नहीं किया जा सकता था, यदि इंद्रियों की शक्ति के प्रभाव में आ गए तो क्या हुआ? पत्थर का क्या हुआ? चेतना शक्ति का लोप हो गया। आप पदार्थ यानी सांसारिक शक्ति के रूप में रह गए। जो आध्यात्मिक चेतना थी वो चली गई। अब आध्यात्मिक चेतना दोबारा कब मिलेगी? राम शब्द का अर्थ जानते क्या होता है? हिंदी या संस्कृत में शब्द है, रम धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है रमना, रमनते इतराम, रमणीक स्थान, रमता जोगी। यानी किसी भी चीज जिस चीज में सेटल्ड होती है उसको रमना कहते हैं। इसीलिए राम शब्द का तात्विक अर्थ है रमनते इतरामा, अर्थात वह तत्व जिसमें सारा संसार सेटल्ड है। फिर यानी वही डिवाइन एलिमेंट विच बिहोल्ड्स द एंटायर यूनिवर्स, फिर जब उसके साथ दोबारा संपर्क होगा दैट कॉन्शियस एनर्जी विल रिवाइव और वर्ल्ड एनर्जी विल डिसअपियर। मगर हमारे दिमाग को क्यों? अब ये क्यों किन्होंने पढ़ाया गया जानते क्यों? 1854 में कार्ल मार्क्स ने एक आर्टिकल लिखा था शिकागो हेराल्ड ट्रिब्यून में कि हिंदू जाति चाहे जितनी भी समृद्ध हो, पर वो नंदी, बैल, बंदर, हनुमान और हाथी गणेश को पूजने वाले इसी लायक थे कि उनके ऊपर हुकूमत की जाए, क्योंकि वो मूर्ख थे। मान्यवर, हम मूर्ख नहीं थे, इतना समझने लायक बुद्धि आपके पास नहीं थी, क्योंकि आपने ना कभी भारत में आए, ना आपने भारतीय संस्कृति पढ़ी, ना आपने संस्कृत पढ़ा, और आपने कुछ नहीं पढ़ा, और उसके बावजूद बैठे बैठे व्याख्या दे दी। और मैं पुनः यह बात चुनौती से कहता हूं, किसी मार्क्सवादी ने वैदिक संस्कृत पढ़ी ही नहीं। जैसे कोई आईआईटी या इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर बीटेक करे नहीं और इंजीनियरिंग के भाषण देने लगे, उसी प्रकार कोई मार्क्सवादी बताए उसने किस वैदिक गुरुकुल में जाकर वैदिक संस्कृत पढ़ी है और फिर वेदों पर कमेंट्री की है, अंग्रेजी में पढ़ के वेदों पर कमेंट्री की है। ऐसे महान महान लोग हैं। और वो मैं उदाहरण बताना चाहता हूं, जब राम जन्मभूमि का मुकदमा चल रहा था, ये सुप्रीम कोर्ट की नहीं, जब लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था, तो दोनों पक्षों से कहा गया कि आप अपने अपने इतिहासकार ला सकते हैं। तो हमारी तरफ से जो इतिहासकार थे उसमें देवेंद्र स्वरूप जी थे, एसपी गुप्ता थे, ग्रोवर साहब थे, डॉक्टर हर्ष नारायण थे। उधर से ऑब्वियस कौन थे? सूरज भान थे, आर.एस. शर्मा थे, रोमिला थापर थी, यही सब लोग जिनको डी.एन. झा वगैरह, ये लोग स्वयं नहीं अपीयर होते थे, अपने प्रतिनिधियों के थ्रू होते थे। अब भाई देखिए, कोर्ट में तो राजनीति नहीं चलेगी। कोर्ट ने पूछा कि आप राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर आए हैं, तो आप पहले ये बताइए कि आपका हिस्ट्री में विषय क्या है? एंशिएंट इंडिया विषय है क्या? तो उसमें से ज़्यादातर लोगों ने लिख के दिया एंशिएंट इंडिया हमारा विषय नहीं है। अब वहाँ खुदाई का विषय था, तो आपको पता होगा हिस्ट्री में दो ब्रांच होती है ना, आर्कियोलॉजी एंड कल्चर। तो आर्कियोलॉजी खुदाई से डील करती है। उनसे पूछा कि आर्कियोलॉजी के एक्सपर्ट हैं? नहीं जी, हम उसके एक्सपर्ट भी नहीं, हमें आर्कियोलॉजी नहीं आती, यानी खुदाई वाला विषय हमें नहीं पता। चलिए, तो कल्चर का पता होगा। अब कल्चर तो किसी लैंग्वेज में लिखा रहता है, सारे डॉक्यूमेंट्स दो ही भाषाओं में थे, संस्कृत और फारसी। और मजे की बात है, सबने ये लिख के दिया है कि फारसी नहीं, उन्हें संस्कृत भी नहीं आती है। यानी ना खुदाई जानते थे, ना लिखाई जानते थे, और दावा ये सारी खुदाई जानते थे। वो आके हमको समझाते थे, जबकि हमारी तरफ से लोग ऐसे थे जो संस्कृत भी जानते थे, फारसी भी जानते थे। डॉक्टर हर्ष नारायण श्रीवास्तव को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जितने बड़े संस्कृत के विद्वान थे उतने बड़े फारसी के विद्वान थे। इसलिए जब बाबरी मस्जिद वाले कोई डॉक्यूमेंट देते थे फारसी का और उसका ट्रांसलेशन करके देते थे, तो डॉक्टर हर्ष नारायण को दिया जाता था टू वेट दैट ट्रांसलेशन, कि भाई ये ट्रांसलेशन है, ये यही है या इसमें कोई एक आध नुक्ते का हेरफेर है। इससे आप समझिए कि किस प्रकार की चीजें हमारे दिमागों में भरी गई, और हमारा दिमाग किस तरीके से उन सारी चीजों से इफेक्ट हो गया, और किन लोगों ने भरी जिनको उसका कुछ भी एबीसीडी नहीं आती थी। वैसे ऑन द लाइटर नोट में कहूं, जब ये देवी अहिल्या जी वाला उल्लेख आता है, तो तुलसीदास जी का जो पूरा साहित्य है ना, वो पूरा एक गंभीर राम भक्त साहित्य माना जाता है। पर एक ही आज जगह तुलसीदास जी ने हास्य रस का भी उल्लेख किया है। कवितावली में वो लिखते हैं कि जब भगवान राम चित्रकूट पहुंचते हैं, तो वहाँ के जब साधु सन्यासियों को पता चलता है कि भगवान राम आए हैं, तो वो बेचारे वर्षों बरस से व्रत कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, तो उनको लगा कि इनके पैर के स्पर्श होने से कोई पत्थर की शिला स्त्री बन जाती है। तो सब एक एक शिला लेके आ गए कि शायद ये एक सुंदर स्त्री बन जाए तो मेरा भी जीवन जो कष्ट का है, कोई मुझे भी अच्छे ढंग से हमारा सहयोग करने के लिए मिल जाए। तो उसको उन्होंने लिखा है कि विंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे, और गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनिबे मुनिवृंद पखारे, होए हैं शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे, और कीन भली रघुनायक जीव करना करी कानन को पगधारे। तो मतलब उन्होंने हास्य का भी प्रयोग किया। ये तो एक चीज हुई। अब दूसरी बात आई है, जिस जमाने में देवी अहिल्याबाई होलकर यहां पे रूल कर रही थी, 18th सेंचुरी, आपको पता है उस समय यूरोप में क्या था? 1542 से वहां पर विच क्राफ्ट एक्ट था। विच क्राफ्ट एक्ट का मतलब होता किसी भी महिला को चुड़ैल घोषित करके जला दिया जाता था।
और वो समय जब भारत में चाहे रानी अहिल्याबाई हो, रानी दुर्गावती हो, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा हो, वो मध्यकाल का दौर, चाहे छोटे मोटे राज्यों की रानी अबक्का हो या रानी लक्ष्मीबाई हो, वो यहां शासन कर रही थी। और वो लोग, और कौन, कोई भी चर्च घोषित कर देता था कि ये चुड़ैल है और उसको जला दिया जाता था। ये बाई पार्लियामेंट ये एक्ट था, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक्ट है। और आपको पता है वो एक्ट कब तक रहा है? 1951, 1951 में वो एक्ट रिपील किया गया है। और वो लोग हमको ज्ञान देते थे कि महिला समानता आपके यहां नहीं है, महिला समानता तुम्हारे यहां थी। आपको पता है अंग्रेजी का ये शब्द विच हंट आप सबने सुना होगा। ये विच हंट शब्द उसी विचक्राफ्ट एक्ट से निकला है कि किसी भी औरत को विच घोषित करके फिर उसको पकड़ना और पकड़ के मौत के घाट उतार देना। हकीकत यह है कि विच हंट करने वालों ने हमारे खिलाफ विच हंट किया है कि हमें कहां कहां पे नीचा दिखाया जा सकता है। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे यहां स्थिति यह थी, ये तो हुई रूल करने की बात। वैदिक काल में 20-22 ऐसी विदुषी महिलाएं हैं, गार्गी, अपाला, लोपमुद्रा, मैत्रेयी, जिन्होंने बाकायदा वेदों पर व्याख्यान किया है, शास्त्रार्थ किया है। याज्ञवल्क्य का गार्गी के साथ शास्त्रार्थ, संध्या का ऋषि मेधातिथि के साथ शास्त्रार्थ। हम चुनौती के साथ कहते हैं दुनिया में कोई दूसरी धर्म संस्कृति बताइए जो धर्म ग्रंथ के ऊपर पहले तो डिस्कशन का पावर देती हो और डिस्कशन का पावर महिला को देती हो। फिर उन्होंने हमको समझाया कि साहब आप जो थे वो समानता नहीं देते थे। और उससे भी बड़ा, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि सबसे प्रख्यात शास्त्रार्थ कौन है? आचार्य शंकर और मंडन मिश्र का। मंडल मिश्र। और उसमें न्यायाधीश कौन थी? मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती। अब बताइए दुनिया में कहीं ऐसा है कि धर्म के ऊपर, धर्म ग्रंथ पे डिस्कशन का स्कोप हो और उस डिस्कशन के स्कोप में पार्टिसिपेट करने का ही नहीं, ज्यूरी बनने का, चीफ ज्यूरी बनने का अधिकार किसी स्त्री को होता हो? यह सिर्फ हमारे यहां था। इसलिए उसके बाद हमें यह समझाया गया कि साहब नहीं नहीं नहीं, आप जो थे वो समानता के पक्षधर नहीं थे, हम समानता के पक्षधर थे। जबकि हमारे यहां तो महानता यह है कि विश्व की किसी भी सभ्यता या संस्कृति की कल्पना की पराकाष्ठा क्या होती है? वो होती है उस संस्कृति के द्वारा की गई ईश्वर की परिकल्पना। और मैं विनम्रता से पर दृढ़ता से कहता हूं, विश्व की सभी संस्कृतियों में ईश्वर सिर्फ पुरुष है। स्त्री तत्व का कोई स्थान ईश्वर में नहीं है। सिर्फ हमारे यहां अर्धनारीश्वर की परिकल्पना है भगवान शंकर में। और वो किस प्रकार का स्वरूप है जिसको कालिदास ने अपने कुमार संभवम के प्रथम श्लोक में लिखा है, वागार्थमि संपर्क रघुवंश में, वागार्थमि संपर्क्तो वागार्थमि प्रतिपतये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। अर्थात भगवान शंकर में शंकर पार्वती के रूप में वह अर्धनारीश्वर स्वरूप उस प्रकार मिलकर संसार की रचना करता है जैसे वाक और अर्थ, जैसे कविता में शब्द और अर्थ। अकेले अर्थ का कोई औचित्य नहीं जब तक शब्द में व्यक्त ना हो, और शब्द का कोई मीनिंग नहीं जब तक उसका कोई अर्थ ना हो। तो आप ये समझिए कि इस प्रकार का जहां पर इवन अगर आप में से जो लोग हिंदी साहित्य पढ़े होंगे तो निराला की वो प्रसिद्ध कविता आपको याद होगी ना, तुम तुंग हिमालय शृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता। तो आप ये सोचिए जहां पर इतना सुंदर सामंजस्य, जहां पर कोई स्थान ही नहीं, वो आके हमको ये समझाते हैं कि साहब आप जो थे वो समानता के पक्षधर नहीं थे। अब दूसरी चीज हमें क्या समझाया जाता है, जो विष हमें अपने दिमागों से निकालना है, कि हम ज्ञान के नहीं थे, हम वैज्ञानिक नहीं थे, हम अवैज्ञानिक थे, हम इलॉजिकल थे। और जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर है कि आप ये देखिए जितने बड़े बड़े विज्ञान की खोज हुई। अब उदाहरण के लिए मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अगस्त का महीना एक और चीज़ के लिए भी जाना जाता है। मैं सिर्फ आपको दो उदाहरण दूंगा। एक, एटम बम का पहली बार प्रयोग 6 अगस्त को हिरोशिमा पे हुआ था। हु वॉज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द एटम बम? रॉबर्ट ओपेनहाइमर। और जब 16 जुलाई 1945 को अमेरिका में बिकनी हिल पे पहला एटम बम का सक्सेसफुल प्रयोग हुआ था, उसको देखने के बाद रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने पहला शब्द बोला था कि मुझे भगवत गीता का वह श्लोक याद आ रहा है जिसमें भगवान ने कहा है यदि सृजन मैं हूं तो विनाश भी मैं ही हूं। वह वेद और गीता को पढ़ता था। कौन? फादर ऑफ द एटॉमिक। और आजकल फिल्म चली हुई ना रॉकेटरी, आप में से बहुतों ने देखी होगी। सबसे कठिन विषय विज्ञान का किसको माना जाता है? रॉकेट साइंस। अब आपने कभी सुना है कि फादर ऑफ द रॉकेट साइंस किसको कहा जाता है? एक जर्मन वैज्ञानिक था वर्नर वॉन ब्रॉन, जिसने सबसे पहले रॉकेट इंजन बनाया, उसको कहा जाता फादर ऑफ द रॉकेट साइंस। और वर्नर वॉन ब्रॉन का जो गुरु था वो एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसका नाम था हर्मन ओबर्थ। और हर्मन ओबर्थ ने यह कहा है कि वो ज्ञान के लिए वेद और उपनिषद को पढ़ता था। यह बात जानते हैं कहां लिखी है? एक यूरोपियन साइंटिस्ट है इरिक वॉन डाइकन, जिसने अपनी किताब चैरियट्स ऑफ गॉड में लिखी है। यानी रॉकेट साइंस जिसको सबसे कठिन साइंस माना जाता था, उसके फादर यानी फादर ऑफ रॉकेट साइंस का गुरु कहता है कि हम ज्ञान के लिए वेदों को पढ़ते थे। और यह कहने वाला एक यूरोपियन साइंटिस्ट है, इसमें कोई इंडियन नहीं है और संघी भाजपाई तो कोई नहीं है। आप समझिए ज्ञान का इतना बड़ा स्रोत यहां पर हो, और वहां पे हमको यह समझाया जाता है कि साहब आप ये बताइए धरती गोल है। ये क्या कहा जाता है कि साहब पहले यूरोप वालों ने हमको बताया धरती गोल है, जबकि मैं किसी के भावना आहत नहीं करना चाहता, पर लिखा तो वहां किताब में आज तक एक धरती चपटी है।
और धरती स्थिर है। खैर कोई बात नहीं, हमारे यहां ज्योग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? भूगोल। तो नाम से ही गोल है, मतलब कहीं कोई संदेह ही नहीं है कि गोल था। दूसरा, आपने वाराह अवतार देखा होगा, तो वाराह के दांत में फंसी हुई धरती गोल है कि चौकोर है? गोल। तो सदैव से गोल है। उसके बावजूद हमें समझाया जाता है कि गोल धरती है, ये उन्होंने हमको बताया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इतना ज्यादा हमारे दिमागों में विष भरा है, हमें कभी यह बात समझ में नहीं आती है कि विष किस किस करीने से भरा गया है। अब वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि पाठ्य पुस्तकों से भरा गया है, अरे वो हमें लेखों से, कहानियों से, फिल्मों से, सबसे हमारे दिमाग में भरा गया है। और वो इस ढंग से भरा गया है कि हमें तो पता भी नहीं लगता है कि ये कब हमारे दिमाग में इम्प्रिंट कर दिया गया। जैसा कि मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, 1970 के बाद की एक फिल्म बताइए जिसमें भगवा वस्त्रधारी पॉजिटिव रोल में हो। बाकी तो छोड़िए, कंठी माला पहने हुए, धोती कुर्ता पहने हुए, तिलक लगाए हुए व्यक्ति पॉजिटिव रोल में हो। चुनौती से पूछता हूं, टिपिकल अटायर ऑफ ए विलेन। और छोड़िए, पूर्ण भारतीय वेशभूषा की महिला, यानी जो सिंदूर भी लगाए हो, बिंदी भी लगाए हो, मंगलसूत्र पहने हो, साड़ी पहने हो, वो एक दुष्ट सास या भाभी होगी। देख लीजिएगा, सब टीवी सीरियल से लेके और फिल्मों तक। और जो अंग्रेजी बोलने वाली कोई भी, या जिसके पूरे उसमें आचरण में और वेशभूषा में कोई भारतीय चित्र नहीं दिख रहा होगा, वो सबसे बेहतर होगी। कभी आपने सोचा? इतना ही नहीं, बताइए, ज्यादातर फिल्मों में प्रोफेसर बेवकूफी होगा, सनकी होगा, वो वीरू सहस्त्रबुद्ध ही होगा। बताइए, साइंटिस्टों को, सिर्फ आप ये मंगलयान और रॉकेटरी जैसी फिल्में छोड़ दीजिए जो साइंटिस्टों में बेस्ड थी, हमेशा साइंटिस्ट सनकी दिखाया जाएगा। हमेशा फौजी जो डिसिप्लिन होगा, उस डिसिप्लिन फौजी का मजाक ही दिखाया जाएगा। 80% फिल्मों में सरदारों का मजाक उड़ाया जाएगा। कभी आपने एक कलेक्टिव सोचा है कि कितने करीने से हमारे दिमागों में, और धर्माचार्य तो धूर्त तो होगा ही होगा, इसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु ही नहीं है। आप ये सोचिए कि किस ढंग से हमारे दिमागों में चीज भरी जाती है। और वो सिर्फ इतनी ही नहीं होती है, वो लैंग्वेज तक हमारे दिमाग में ऐसी भरी जाती है कि हम वो भूल जाते हैं पिछले 3 पीढ़ियों से सुनते सुनते इबादत, मोहब्बत, इश्क, ये सब शब्द जो हमारे परदादाओं ने कभी नहीं सुने थे, वो सब हमारे दिमाग में ऐसे बस गए कि अगर हम शुद्ध हिंदी के कोई शब्द प्रयोग करने लगे तो लोग उसके ऊपर कहने लगते, अरे भाई ये आप क्या करने लगे, सरल हिंदी बोलिए। सरल हिंदी का मतलब क्या? जिसमें अंग्रेजी और फारसी के शब्द मिले हुए हों, वो सरल हिंदी है। और सरल हिंदी और शुद्ध हिंदी से अंतर क्या पड़ता है, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। मैं परसों, अभी आपने बताया ना, आज तक ने सर्वे किया था, तो उसमें भारत और काल और अमृत शब्द 3 बार आया था, और सबसे ज्यादा 3 शब्द जो आए थे। उसी समय बाई चांस वो दिखाने लगे कि कोलकाता में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, तो पहले हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए, तो क्या कह रहे थे? पुष्प वृष्टि करो। अब अगर आपने संस्कृत में हिंदी पढ़ी तो समझने में कोई समस्या नहीं आएगी, पुष्प वृष्टि। फिर वो कह रहा है अपूर्व दृष्टि है, ये अपूर्व दृष्टि दिखाई पड़ रही है। तो जब आप संस्कृत निष्ठ हिंदी पढ़ते हैं तो भारतीय भाषाओं के साथ ज्यादा जुड़ते चले जाते हैं, ना कि डिस्कनेक्ट होते चले जाते हैं। मैं दिल्ली में एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैंने एक शब्द वितंडावाद प्रयोग किया, और आपको आश्चर्य होगा कि जितने अंग्रेजी के पत्रकार थे दिल्ली के, उन्होंने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड वितंडावाद। और ये मेरे लिए आश्चर्य का विषय था कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के पत्रकारों ने कहा कि तेलुगु और तमिल दोनों में वितंडवाद शब्द है, और उसी अर्थ में जिस अर्थ में हिंदी में प्रयोग होता है। अब बताइए, शुद्ध हिंदी बोलने से आप भारतीय भाषाओं के नजदीक जाते हैं कि दूर जाते हैं? आप मुंबई जाते हैं तो क्या लिखा रहता है? छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमानतल, और हिंदी में हवाई अड्डा। हवाई अड्डा बेहतर हिंदी, विमानतल। आप शुद्ध हिंदी पढ़ेंगे तो विमानतल में कोई समस्या नहीं आएगी। हम कहते हैं अस्पताल, वहां लिखा रहता है रुग्णालय। रुग्ण का मतलब रोगी होता है। आप अगर संस्कृत निष्ठ हिंदी पढ़े होंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। और ये मैं आपको एक उदाहरण भी बताता हूं। जब सुषमा स्वराज जी थी तो एक बार हमने उनसे पूछा कि आपने इतनी जल्दी कन्नड़ कैसे अडॉप्ट कर लिया, आप कन्नड़ में भाषण कैसे देने लगी थी? तो इससे पहले कि वो बोलती, उनके पति ने कहा कि इनका संस्कृत का बेस बहुत स्ट्रांग था, तो सबसे पहले कन्नड़ में बहुत सारे शब्द जो संस्कृत के हैं उन शब्दों को पिकअप किया और उनको केंद्रित करके भाषण का निर्माण किया, और उसके बाद भाषण लिखा देवनागरी लिपि में, और उसके बाद उन्होंने बहुत जल्दी अडॉप्ट करके बोलना शुरू कर दिया। तो आप सोचिए कि ये भाषा किस ढंग से जोड़ती है, और भाषा किस ढंग से आपके दिमाग को पल्यूट भी करती है। उदाहरण के लिए अगर आप देखें, आज एक और भी खतरा चल रहा है। आज आपने देखना शुरू नहीं किया कि हर टीवी एड में भी ये छोटे छोटे बच्चे, 7 या 8, 9 साल का बच्चा अपने माँ बाप को ज्ञान देता है। ये क्यों है? आपको लगता है ये ऐसे ही हल्के में है? नहीं, ये एक सोची समझी रणनीति है, क्योंकि परिवार को तोड़ना है। तो 10-15 साल के बाद वही तो जाएंगे जो कहेंगे कि नहीं, हमें ही सब कुछ पता था, हमारे माता पिता को कुछ नहीं पता था। जैसे मैं ये एक उदाहरण भी आपको देना चाहता हूं, ये बात मैंने एक बार पहले भी बोली है। अभी हरनाज संधू को मिला है मिस वर्ल्ड का पुरस्कार, वरना इससे पहले 1994 से 2003 के बीच में ढेर सारी भारतीय लड़कियों को मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स मिला, उसके बाद गायब हो गया। यानी सुंदर लड़कियां ना 1994 से पहले पैदा होती थी, ना 2003 के बाद। ये आपको लॉजिकल लगती है बात? नहीं जी, 1991 में नई अर्थव्यवस्था आई, भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो कहां से पैसा आएगा? क्योंकि ना हमारे पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो बाकायदा कोलंबिया यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च पेपर है कि बेसिकली पैसा कहां से आएगा मार्केट में।
तो उस समय ये आया कि जो भारतीय परिवार हैं उनकी जो एवरेज सेविंग है 19 से 20% है, यानी एक औसत भारतीय परिवार लगभग 20% अपनी आय का बचाता है। अब वो उसमें से अगर हम 10% निकाल के मार्केट में ले आए तो मार्केट में इनिशियल फ्लो ऑफ मनी आ जाएगा। अब ये रिसर्च किया गया कि वो बचत के लिए सबसे ज्यादा प्रेरित कौन करता है, तो उसमें कहा गया कि घर की महिला सबसे ज्यादा प्रेरित करती है कि पैसा बचा के रखो। अब कहा गया कि जो नेक्स्ट जनरेशन की जो महिलाएं हैं यानी लड़कियां जो आज हैं उनको किस तरीके से इंटरनेशनलाइजेशन और मार्केट के अंदर जो खर्चा होना है उसकी तरफ हमें प्रेरित करना है, उस तरफ घुमाने के लिए ये सब कुछ हुआ और अचानक बंद हो गया। और विष कैसे आपके दिमाग में फैलता, मैं एक छोटी सी बात बता दे रहा हूं। जैसे हम सब कहते हैं कि एक अंग्रेजी का शब्द है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, इसका हिंदी क्या है? जंग और इश्क में सब कुछ जायज है। ये हिंदी का कोई भी शब्द नहीं है। जंग हिंदी का शब्द है ना, इश्क हिंदी का शब्द है ना, जायज हिंदी का शब्द, सब फारसी के शब्द है। कभी आपने हिंदी या संस्कृत या किसी अन्य भारतीय भाषा में ऐसी कोई कहावत सुनी है कि युद्ध और प्रेम में सर्वथा सब कुछ उचित अनुचित है? ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि भाषा आपके दिमाग में एक संस्कृति भी लाती है। हमारे यहां युद्ध का एक धर्म है और प्रेम का एक त्याग है। इसलिए जिन्होंने कहा कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो वहां आतंकवाद भी जायज है और फिर एसिड फेंकने वाले भी जायज है। इसलिए हमारे यहां ऐसा नहीं था। इसलिए हमें यह भी ध्यान रखना होगा, हम अपने बच्चों को यह भी समझाएं कि जब वो बहुत सारे प्रकार के तर्क वितर्क करते हैं, एक छोटी सी बात और आपको बताता हूं, उसको समाप्त करते हैं। देखिए, हम सभी कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो पहला श्लोक क्या बोलते हैं? वक्रतुंडी महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा। ये वक्रतुंडी ही क्यों है? किसी ने कभी ध्यान दिया कि सूर्ण जो है वो मुड़ी हुई क्यों होनी चाहिए, सीधी क्यों नहीं होनी चाहिए? उसका कारण यह है। और गणेश जी, यहां तो सबसे बड़ा गणेश जी का मंदिर है, गणेश जी के हाथी का ही सर क्यों है? कारण यह है कि हाथी के सर में और उनके एक ही दांत क्यों है? चूहे की सवारी क्यों है? उसका कारण यह है कि गणेश जी का पूरा स्वरूप हमारे अंदर की कुंडलनी जागरण की प्रक्रिया का स्वरूप है। इसीलिए सूर्ण जो है कुंडलनी का प्रतीक है। हाथी का सर इसलिए है कि हाथी के मस्तक में गजमुक्ता होती है और 2 दांत की बजाय 1 दांत, और 1 दांत भी टूटा हुआ है। वो इसलिए वक्रतुंडी इसलिए कि जो आपकी शक्ति है, जब आप कभी ध्यान लगाते होंगे तो हमेशा वो डाउनवर्ड टेंडेंसी की तरफ होती है। आपका मन हमेशा नीचे व्यर्थ की सांसारिक चीजों की तरफ भागता है। जब आप उसको नियंत्रित करके ऊपर की तरफ कर लेंगे तब आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए गणेश जी की सूंड हमेशा वक्रतुंडी यानी ऊपर की तरफ मुड़ी हुई है। और जब आप मूलाधार स्वादिष्ठान अनाहत आज्ञा चक्र पे आते हैं, चौथे चक्र के बाद की यात्रा द्वैत के साथ नहीं हो सकती। संसार और ईश्वर एक साथ नहीं चलते, एक के साथ संबंध तोड़ना पड़ेगा। इसलिए 1 दांत और वो टूटा हुआ है, आगे की यात्रा अद्वैत से होगी। और अब जाके जरा चेक करिएगा, अद्वैत का होता है अंग्रेजी में नॉन डुअलिटी। एक वेबसाइट है, जाके चेक करिएगा, SAND, साइंस एंड नॉन डुअलिटी। और वो जानते हैं उसका, आप वेबसाइट पे जाएंगे तो पहले ही शीर्षक में क्या लिखा? ओम इज इक्वल टू MC²। क्योंकि जब आप नॉन डुअलिटी में जाते हैं, अब यहां पे आइए, आइंस्टीन ने जो थ्योरी दी E इज इक्वल टू MC², मतलब एनर्जी मास कन्वर्जन इक्वेशन, तो नॉन डुअलिटी में सिर्फ एनर्जी है। जब आप मास में आते हैं तो 2 चीजें हैं ना, मास एंड एनर्जी। बट फाइनली मतलब 1900 से पहले सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, यानी हम मानते थे एक मास दूसरे में चेंज होता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अब एनर्जी दूसरे में एनर्जी होती है। और फिर मैं कहना चाहता हूं, मैं किसी दूसरे पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, हमारा ही एकमात्र अंतिम संस्कार है जिसमें मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। बाकी जगह मास में कन्वर्ट होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि कितनी वैज्ञानिक पद्धति हमारी किस प्रकार से रखी हुई है। तो ये सारा विष हमें अपने मन से निकालना है और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ना है। और मन में पूरा कॉन्फिडेंस रखें कि अगला वक्त हमारा ही आने वाला है। और इस देश के अंदर नहीं, बस एक पंक्ति कहकर बात समाप्त करता हूं। देखिए, दुनिया का पूरा देख लीजिए। एक दौर में 2500 साल पहले हम दुनिया के पावर सेंटर थे, इकोनॉमिक, इंटेलेक्चुअल एंड मिलिट्री पावर सेंटर। जब वो खत्म हुआ, भारत का डाउनफॉल हुआ, तो सेंटर कहा गया किंग डेरियस ऑफ पर्शिया, ईरान की तरफ चला गया। फिर जब ईरान का डाउनफॉल हुआ तो मेसोपोटामियन एम्पायर, बगदाद का एम्पायर। फिर उसका डाउनफॉल हुआ तो टर्किश एम्पायर। टर्किश एम्पायर के बाद रोमन एम्पायर, ईस्टर्न रोमन एम्पायर जिसका हिस्ट्री जो टर्की की है, उसके बाद रोमन एम्पायर। रोम का डाउनफॉल हुआ तो पुर्तगाल और स्पेन का जमाना। पुर्तगाल और स्पेन के बाद ब्रिटेन और फ्रांस का जमाना। ब्रिटेन और फ्रांस के बाद अमेरिका का जमाना। अमेरिका में सबसे प्रॉस्परस वेस्ट कोस्ट, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजेलिस बेल्ट। उसके बाद पिछले 100 साल में आ जाइए जापान का जमाना। जापान के बाद आ जाइए पिछले 50 साल में टाइगर्स ऑफ एशिया पैसिफिक, हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, मकाऊ। अब चीन का जलजला चल रहा है। तो अगला मुकाम क्या है? इसमें कोई संदेह मत रखिएगा कि अगला मुकाम हमारा आने वाला है। और हम यदि दुनिया में आगे बढ़ेंगे तो वी आर नॉट देयर टू डोमिनेट द वर्ल्ड, वी आर देयर टू मोटिवेट द वर्ल्ड। तो दोस्तों, सुधांशु त्रिवेदी जी के जो विचार थे, जो उनकी बातें थी, वो आपने सुनी। और आने वाला दौर जो है वो काफ़ी अच्छा होने वाला इंडिया के लिए। और अभी जीडीपी के जो डाटा आए हैं उसके बेस पे भी इंडिया जो है वो थोड़ा ऊपर आ गया है। मतलब जीडीपी का डाटा हमारा बहुत बेहतरीन आया है और हमारी इकोनॉमी जो है आगे बढ़ रही है। हालांकि यूएस में रिसेशन है, हर जगह पर सारी चीज़ें जो है नेगेटिव हैं, लेकिन इंडियन जो है वो इकोनॉमी आगे की तरफ बढ़ रही है। जो लोग कहते थे कि इंडिया जो है वो श्रीलंका बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसकी जो मेन क्रेडिट है
है वो जाता है हमारी जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको। और दोस्तों कट्टरवाद एक ऐसी बीमारी है जो खत्म हो जानी चाहिए। हमारे अगर देखोगे तो हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो पढ़ लिख कर बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ बनते हैं, ठीक है। गूगल, फेसबुक, एप्पल, ना जाने किन कंपनियों में बड़े बड़े पदों पर हमारे इंडियन स्कॉलर बैठे हुए हैं, हमारे भारतीय बैठे हुए हैं। मैं उसे धर्म या उससे नहीं जोड़ूंगा, लेकिन इस्लाम की बात की जाए तो इस्लाम के स्कॉलर भी बड़ी बड़ी पदवियों पर बैठे हुए हैं। इस्लामिक लोग जो हैं वो अलकायदा के चीफ हैं, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, इनके चीफ बने बैठे हैं इस्लामिक स्कॉलर्स। और हमारे स्कॉलर्स इकोनॉमी को ग्रो कर रहे हैं, इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी ने कितनी बढ़िया खूबसूरत चीजें जो बताया। गणेश जी कौन है, आप इस वीडियो को देखिए। जो उनका गणेश वाला पार्ट था ना, वक्रतुंडी महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा, इसका मतलब समझिए, आपको गणेश जी समझ में आ जाएंगे। अब कुछ ऐसे लोग आते हैं, अरे गणेश जी का तो गर्दन शिव जी ने उड़ा दी, और ये तो पहला क्या शल्य चिकित्सा कर दी शिव जी ने। पहले तो शिव जी को समझो, आपको तो ये भी नहीं पता शिव कौन है, आपको गणेश क्या समझ आएंगे। आप शिव को कोई ह्यूमन समझ रहे हो, आप उनको इंसान समझ रहे हो, आपको पुराणों की कहानियां ही समझ में नहीं आ रही हैं। मैं ये नहीं कहता, देखो बहुत सारे लोग ना पीछा छुड़ा लेते हैं पुराणों की कहानियां से कि हम तो वेदों को मानते हैं, हम पुराणों को नहीं मानते। अरे पुराणों को हम डिफेंड नहीं कर सकते, हम नहीं, पता नहीं है ना इसलिए नहीं डिफेंड कर सकते। अगर आपको जानकारी होगी ना कि ये पूरी कायनात शिव है। अब किसी ने मुझसे कहा कि हिंदुस्तान जो आप बोलते हो वंदे मातरम, तो आपका देश तो माता है, तो फिर देश का पिता भी हो सकता है। अरे भाइयों बहनों बंधुओं, एक चीज जान लो, हम वही हैं जो अर्धनारेश्वर के रूप में ईश्वर को पूजते हैं। हम जहां पर जय हिंद बोलते हैं तो वो पुरुष रूप में भी पूजते हैं, और वंदे मातरम भी बोलते हैं, नारी रूप में भी पूजते हैं, स्त्री रूप में भी पूजते हैं। इस धरती को, ये देश को जब हम बोलते हैं जय हिंद मतलब हिंदुस्तान, तो वो जब हो गया पुरुष रूप में हो गया, वंदे मातरम माता के रूप में हो गया, तो अर्धनारेश्वर हुआ कि नहीं हुआ। ये पूरी प्रकृति और जमीन, मैं सिंपल वर्डों में समझाऊं, एक जमीन है बंजर पड़ी, उसके अंदर वहां पर एक कोई पौधा उग जाता है, ठीक है, पौधे उग जाते हैं, वैसे एक बंजर जमीन है। अब वहां पर पुरुष और प्रकृति का जब मिलन होता है, ये है पुरुष। पुरुष मतलब क्या, वो जो जमीन है ना वो पुरुष है, और जब उसके ऊपर कोई पौधा उगता है तो वो प्रकृति है। पुरुष और प्रकृति का मिलन को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। मंगल ग्रह के ऊपर जीवन नहीं है, वहां पर जो है माता नहीं है, प्रकृति जो हमारी माता है वो नहीं है। और जब प्रकृति और पुरुष का मिलन हो जाता है तो उसे अर्धनारीश्वर कहते हैं। आपके मन में जो किताबों में जो लिखा हुआ है ना कि ये 72 हूरें हैं, ये बस 4 शादियां बीवियां, मन में बस वही भरा हुआ है, तो आपको बस वही चीज दिखती है। एक मैंने मौलाना सुने, वो कहता है अरे शिव जी का जो लिंग है वो इतना बड़ा है, ब्रह्मा नापने लगे, नापते ही चले गए, वो खत्म ही नहीं हो रहा है, 50,000 साल तक नापते। अरे बेवकूफ हो, वो जो शिवलिंग है वो इस पूरी जो गैलेक्सी है उसका पूरा नाप है, उसका पूरा मतलब शिवलिंग क्या है, शिवलिंग है पूरे ब्रह्मांड की एक शेप है, ब्रह्मांड की शेप है। जो अगर आप अपनी जो हमारी आकाश गंगा है उसको नापने लगोगे ना, तो एक छोर से अगर लाइट की स्पीड से भी चलोगे तो 1,00,000 प्रकाश वर्ष लगते हैं दूसरे छोर तक पहुंचने के लिए। साइंस का थोड़ा सा नॉलेज तो ले लेते। तो वो ब्रह्मा जो बताया, वहां पर किताब में ये बताया जा रहा है कि जो शिव है, शिव क्या है, पूरी कायनात शिव है, तो उनके जो पूरे जो शिवलिंग है मतलब शिव जी का जो चिन्ह है उसको नाप नहीं सकते आप, ये बताया जा रहा है। उसमें 50,000 साल इसलिए लग गए, और ये बातें हमारे किताबों में लिखी हुई हैं। साइंस और विज्ञान तो अभी खोज रहा है उन चीजों को कि ऐसे ऐसे लाइट की स्पीड है। भूगोल, जैसा कि सुधांशु जी ने भी कहा, हमारे यहाँ तो पहले से भूगोल है, आप लोग तो अभी खोज रहे हो उन चीजों को, तो किसको दबाया गया भाई। ऐसा है ना, कितनी चालाकी से इन्होंने हमारे जो हिंदुस्तानी कल्चर को दबाने की कोशिशें की हैं, लेकिन अब ये कोशिशें जो है वो ज्यादा दिन नहीं रहेंगी। मैं तो कहता हूँ सनातन धर्म के ऊपर क्वेश्चन करो, जितना क्वेश्चन करोगे उतना बढ़िया है। हम नहीं कहते कोई परफेक्ट नहीं है, बोलते मुझे परफेक्ट दीन चाहिए जिस पर क्वेश्चन ही नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा कुछ है ना तो वो दीन नहीं होता, वो तानाशाही होती है, जहां पर क्वेश्चन, जहां पर प्रश्न ही नहीं है, प्रश्न ही खत्म नहीं है भाई, पूछ नहीं सकते आप, प्रश्न नहीं पूछ सकते। ये तो अभी यूट्यूब पे और इस पे शुरू हो गया है कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट चला है जो क्वेश्चन पूछने लगे, नहीं तो किसी को तो पता ही नहीं चलता था, किसी को जानकारी ही नहीं होती थी। अब आप इन मोहतरमा को भी सुन लीजिए, और उसके बाद मैं वीडियो को समाप्त करता हूं और मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाइयों, और ये वीडियो जरूर सुन के जाना। इतना डीपली सुन्नतें, ये हदीस, कुरान शरीफ और इतना सब कुछ जानने को मिल रहा है कि बहुत स्पेशल हो गया है। एंड ऑनेस्टली इस्लाम इतना खूबसूरत है ना, जितने मिसकंसेप्शंस हैं वो क्लियर हो रहे हैं। बहुत लोगों के दिमाग में इस्लाम को लेकर मिसकंसेप्शंस है, बट इस्लाम इज सो ब्यूटीफुल। एक्चुअली ईच एंड एवरी रिलीजन इज ब्यूटीफुल, बट इस्लाम के बारे में जो मिसकंसेप्शंस हैं, जो बुराई फैलाई गई है, मुझे नहीं लगता इट्स वेरी ब्यूटीफुल, ऑनेस्टली स्पीकिंग फ्रॉम माय हार्ट। और इतना भगवान।